दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जो हेल्थ स्कीमें हैं वो पढ़ रहे हैं लगातार, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद ये योजनाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती होंगी और याद भी हो जाती होंगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में हम लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज की एक नई योजना पढ़ेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, इसको अभी नाम से ही आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि है, उनका नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है, गुलाब का कुछ और नाम होता या कुछ और कहें तो भी उसकी खुशबू उतनी ही होती, तो नाम में क्या रखा है। लेकिन योजना जब आप पढ़ें तो ध्यान रखें कि नाम में बहुत कुछ रखा है। जो योजना का सार है, जो योजना का उद्देश्य है, वो नाम में छिपा होता है। अधिकांश योजनाएं, अधिकतर योजनाएं अपने नाम के अनुरूप ही बनाई जाती हैं। ठीक, तो अब इस योजना को भी नाम से भी समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये योजना आपको कितनी जल्दी आसानी से याद हो जाएगी। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसमें एक शब्द आया है आत्मनिर्भर और स्वस्थ भारत। ठीक, तो आत्मनिर्भर, देखिए जब 2020 में कोरोना पूरे विश्व में फैला तब समझ में आया, भारत को भी ये एहसास हुआ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। कैसे समझ में आया, ये देखा गया कि जो भारत में दवाइयाँ बन रही हैं उनका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो तो चीन से आ रहा है, और बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं, वो बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। कोरोना की जांच करने के लिए भारत के पास पर्याप्त किट नहीं थी, है ना, तो किट कहाँ, चीन से किट मंगानी पड़ी थी। तो जब जांच ही नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी बीमारी का इलाज तो दूर की बात है। ठीक, तो इस सब चीज़ों से पता चला कि अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में की गई है। ठीक, तो आपको इसका सन याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। 2021 के बजट से, 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उससे इस योजना के शुरू करने की घोषणा की गई थी। और इस योजना में क्या कहा गया था कि अगले 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। तो इस योजना की ये जो तीनों चीज़ें बताई हैं, ये तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कब से शुरू हुई, 2021-22 के बजट से, और 6 वर्ष में कितना रुपए खर्च किया जाएगा, 64,180 करोड़ रुपए। अब इसके बाद क्या है, बहुत सारे जो फैक्ट हैं जो इस योजना के अंतर्गत किया जाना है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इससे एक आध दो क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेंगे। तो जब हम इन पर चर्चा कर लेंगे तो आपको ये अभी अपने आप याद हो जाएंगे अधिकांश फैक्ट। ठीक, तो अब हम चलिए इस पे चर्चा शुरू करते हैं। देखिए जब कोरोना आया भारत में, ठीक, तो सबसे पहली बात, भारत से तो शुरुआत नहीं हुई कोरोना की, तो सबसे पहली बात कि भारत में कोरोना पहुंचा कैसे। ठीक है, भारत में किन किन पॉइंट से कोरोना भारत में आया। ठीक, तो अब इसमें क्या है, जहां आपको पता होगा कि भारत में कोरोना कहां से आया, विदेशों से आया था। ठीक, तो इसमें क्या किया गया, जहां जहां पर भी विदेशों से लोग भारत में एंट्री करते हैं, वहां पर जो प्रणाली है, हेल्थ सिस्टम है, वहीं पर मजबूत करने की पहली बात की गई कि वहीं पे हम लोग मजबूत कर लें, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि अब कोई बीमारी भारत में आ रही तो हम वहीं पे उसको रोक सकें। तो देखिए इसमें एक चीज़ क्या की गई है, पॉइंट ऑफ एंट्री, एक शब्द यहाँ पर लिखा है, क्या है, पॉइंट ऑफ एंट्री। देखिए हम लोग क्रम से तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको याद बना रहे। पॉइंट ऑफ एंट्री देखिए क्या है, एयरपोर्ट, बंदरगाह या लैंड क्रॉसिंग बॉर्डर पर। ठीक, यही तो होते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री, जहां से विदेशों से भारत में प्रवेश करते हैं। या तो एयरपोर्ट होगा, या कोई सी पोर्ट होगा, या तो फिर जो देश भारत से भूमि से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे नेपाल है ना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। अगर यहाँ से कोई भारत में डायरेक्ट एंट्री कर रहा है तो हो सकता है वो कोरोना से या किसी बीमारी से संक्रमित हो और वो भारत में आके संक्रमण फैला दे। तो जो पॉइंट ऑफ एंट्री है वहाँ पर
33 पुरानी व 17 नई स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन किया जाएगा और उनको मजबूत किया जाएगा। मतलब वहीं पर जो जांच केंद्र हैं, जो वहीं पर स्वास्थ्य इकाइयां हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों पे नज़र रखती हैं, उनके लिए हैं, उनको पहले मजबूत किया जाएगा। ठीक, पहली बात समझ में आ गई। कोरोना से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको अभी बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो विदेश से भारत में आ गया है, ठीक, और वो क्या है, कोरोना से संक्रमित है, ठीक, और वह भारत में आके संक्रमण को क्या करेगा, सीधी सी बात है कि संक्रमण को फैला देगा। तो अब भारत के अंदर जो आपके राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हैं, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, जो रोग को नियंत्रण करने के लिए जो केंद्र बना रखे हैं सरकार ने, वो केंद्र क्या कर रहे हैं। ठीक, पहली चीज तो चलिए पॉइंट ऑफ एंट्री पे ये व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अब दूसरी बात ये कि मान के चलिए कोई आ गया तो जो केंद्र हैं, रोग नियंत्रण केंद्र, वो क्या कर रहे हैं, अगर कोरोना फैलने लगा या कोई बीमारी फैलने लगी तो उसको रोग नियंत्रित करने के लिए जो केंद्र हैं उनको भी मजबूत किया जाए। ठीक है, क्या है, रोग नियंत्रण केंद्र की जो 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 मेट्रोपॉलिटन स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों का क्या सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। ठीक, मतलब ताकि जो है कि रोग को नियंत्रित किया जा सके। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। जब कोई ऐसी बीमारी फैल जाती है, ठीक, कोई भी संक्रामक रोग हो या कोई और रोग हो, अगर वो इस बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर फैलती है, तो देखिए इस पॉइंट को याद रखने के लिए क्या है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब को जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का मतलब होता है एक कोई क्या कहते हैं, एप्लीकेशन या कोई एक वेबसाइट। एक एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, जहां पर सभी लोग एक साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब को जोड़ने के लिए। देखिए जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब है, मतलब जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित शोध वगैरह हो रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए क्या किया, एक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल बनाया गया, ताकि एक लैब में क्या हो रहा है, दूसरी लैब में क्या हो रहा है, भारत के तीसरे हिस्से में जो लैब स्थापित है वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर नई जानकारी मिली, वो सूचनाओं को क्या कर सकें, एकीकृत कर दिया गया, आदान प्रदान कर सकें, एक ही जगह पे चर्चा कर सकें। इससे क्या होगा, जो सिस्टम है वो मजबूत हो जाएगा, है ना। जब दो लोग किसी विषय के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, उससे क्या है, नॉलेज बढ़ती है और आसानी से किसी चीज़ का हल ढूंढा जा सकता है। तो पूरे विश्वास है कि आपको ये तीनों पॉइंट क्या है, याद हो गए होंगे। ठीक, अब और देखिए क्या किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ चीज़ों की यहाँ पर स्थापना की गई है, वो भी देखिए क्या है। अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को सहायता दी जाएगी। मतलब सहायता का मतलब उनको मजबूत करने के लिए मदद की जाएगी। ठीक है, क्या है, स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है, जो आपके प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये इन्हीं को क्या कहते हैं, अपग्रेड करके स्वास्थ्य और वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जा रहा है। ठीक है, तो इनको सहायता दी जाएगी, इनको मजबूत किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीके से लोकल लेवल पे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को क्या है, एक तरीके से बढ़ाना है। अब देखिए कौन कौन सी और चीज़ों की स्थापना की गई है इस योजना के अंतर्गत, या मतलब की जाएगी, वो देखिए क्या है। सभी जिलों में एकीकृत स्वास्थ्य लैब, सभी जिलों में एकीकृत स्वास्थ्य लैब, और 11 राज्यों के 3,382 ब्लॉकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। और देखिए 602 जिलों में 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर रोग निदान अस्पताल ब्लॉक, मतलब गंभीर रोग जो होते हैं, जो क्रिटिकल डिजीज है, उसको डायग्नोज करने के लिए अस्पताल में ब्लॉक बनाए जाएंगे। ठीक, और देखिए क्या है, 15 स्वास्थ्य इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्र और 4 मोबाइल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्र का मतलब है कि जब कोई हेल्थ संबंधित इमरजेंसी आए देश में, तो ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे कि जहां से उस समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशंस चलाए जा सके, मतलब योजनाएं चलाई जा सकें वहां से। तो 15 ऐसे ऑपरेशन केंद्र बनाए जाएंगे। और देखिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ,
एक कौन सी संस्था की स्थापना की जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। ये कैसी एक संस्था होगी? देखिए, WHO के साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म है। ठीक है, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय एक अनुसंधान प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। और साथ में क्या बनाए जाएंगे? 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी। वायरस से संबंधित जो साइंस है उसका अध्ययन करने के लिए देश में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट और बनाए जाएंगे। तो इतनी सारी इसमें बहुत सारी बातें हैं। कुल मिला के क्या करना है? देश की जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको मजबूत करना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो इतने सारे फैक्टों की पूछे जाने की संभावना मेरे हिसाब से कम है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है इसका सन, और ये कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्ष के लिए। राशि भी क्या कहते हैं, अधिकांशतः नहीं पूछी जाती पेपर में, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। अब इस पे हम लोगों ने एक बार चर्चा कर ली है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह की योजना है और उसमें क्या क्या काम किया जाने। अगर इसको आप 1-2 बार भी पढ़ लेंगे तो आपको याद बना रहेगा पेपर में कि ये किस टाइप की योजना है और इसमें क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या है, और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।